हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी जो आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, पेपर 2 में पूछी जाती है, और जिसमें देखिए 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से कंटेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एसएसटी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस मेरी हैं सभी देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो वह हो जाएगा ताराबाई सिंधे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह पुस्तक भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित है। यह पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना नामक। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन किस नाम से जाना जाता था? तो वह हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? क्या कारण था? तो वह हो जाएगा लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि कहीं से आपको करवा दे रहे हैं। देखिए, पेडागोजी के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये नहीं कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करवा दे रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा पहला, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया था। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर इस क्लास को जरूर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है? तो भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह हो जाएगा अस्थायी समझौता में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ से। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुल स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। तो स्थान है और वर्तमान राज्य नाम है। तो देखिए, चिराद हो जाएगा, तो चिराद हो जाएगा आपका बिहार में हो जाएगा। तो आपका ए का हो जाएगा यच में हो जाएगा। और देखिए, कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? तो वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, बी का हो जाएगा एफ में हो जाएगा। और देखिए, बुर्ज होम पड़ता है, तो वह कश्मीर में पड़ता है। तो बुर्ज होम आपका कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे सी का हो जाएगा ई में हो जाएगा। और देखिए, हल्लूर पड़ता है, तो वह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डी का हो जाएगा जी में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? तो वह हो जाएगा 1858 का अधिनियम में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपके एग्जाम में इजी और मॉडरेट दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवा रहे हैं।
और हार्ड भी और इजी भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो मध्यकालीन असम में पाइक क्या थे? तो वह हो जाएगा बलात मजदूर थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अहोम राज्य में जो लोग राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर थे उन्हें पाइक कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्रामम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो मणिग्राम और नाना देशी क्या थे? तो वह हो जाएगा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो मणिग्रामम और नाना देशी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको कम समय में सोचते हैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के लिए, आपका समय भी नहीं बर्बाद हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी कितनी बार नाम आया है? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो वह हो जाएगा एक बार। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में दोनों में थी? तो कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में थी? तो वह हो जाएगा केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर को त्याग देते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों की दोनों की विशेषता थी कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो लोग घर को त्याग देते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है? तो किसने कहा था? तो वह हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दर्शक हाल दीवान ए आम के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो शाहजहां द्वारा दर्शक हाल दीवान ए आम के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था तो वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था। जो आपका देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, वास्तव में राजा अक्सर ग्राम भोजक का उपयोग गांव के कर वसूलने के लिए किया करते थे। यहाँ पे देखिए, जो सही नहीं होगा वह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, रासायनिक गुण, परम्परागतता एवं संरचना हो जाएगा। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा उत्खनन कहते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सतह के पास स्थित खनिजों को जब ऊपरी परत हटाकर निकाला जाता है तो उसे उत्खनन कहते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ स्थित हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है?
तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा द्वितीय क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या थे? तो अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या थे? तो वह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के कबीले थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनशाइन उद्योग का एक उदाहरण है? तो कौन सा सनशाइन का एक उद्योग का उदाहरण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो वह हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के निकायन में सहायता करता है? तो कौन से जहाजों के निकायन में सहायता करता है? तो वह हो जाएगा उच्च जोरी क्षेत्र जहाजों के निकायन में सहायता करता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रसिद्ध रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पे कौन परावर्तित करता है? तो वह हो जाएगा तापमंडल। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? तो पर्यावरण में संतुलन किस कारण बिगड़ जाता है? तो वह हो जाएगा निवर्णीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकल्प पोषणी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वह हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो जाएगा, जो पोषणी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहर हैं यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 पूर्व तथा 15 पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो वह हो जाएगा 2 घंटे अंतर होगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कल 2023 का आपको PYQ क्वेश्चन कराने वाले हैं जनवरी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी एक भी क्लास मिस ना हो। और देखिए, जितनी भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। देखिए, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन नहीं है? तो कौन सा विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन नहीं है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो आपका देखिए सामाजिक विज्ञापन नहीं है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि निजी कंपनी से लाभ कमाना और ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। यह एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यह एक व्यवसायिक विज्ञापन है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। तो ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो वह हो जाएगा पीने का पानी। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पीने का पानी एक बुनियादी समस्या है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। उसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में भिन्न को पहचानिए। तो न्यायपालिका के संदर्भ में भिन्न को पहचानना है तो वह हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो कौन सा कार्य राज्य सरकार का है?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, जो आपका राज्य सरकार का कार्य होता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो वह हो जाएगा गरीबी हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कराता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कराता है? तो वह हो जाएगा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार तो कौन सा सत्य है, सही है? वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुत्रों और पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2005 के अधिनियम के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का बराबर हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? तो वह हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी नागरिक को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी के बासु दिशा निर्देश गुड लाइन्स निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके होते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? तो वह हो जाएगा जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगे तब पैदा होती हैं, तो तरंगे कब पैदा होती हैं? तो वह हो जाएगा समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे पैदा होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें। तो पहला है ईदगाह हो जाएगा, तो ईदगाह हो जाएगा खुला प्रार्थना स्थल हो जाएगा। यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरे में हो जाएगा। और देखिए दरगाह हो जाएगा, तो दरगाह हो जाएगा संत का मकबरा हो जाएगा। यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथे में हो जाएगा। और देखिए कुल देश शेख हो जाएगा एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा पहले में हो जाएगा। और देखिए खान का हो जाएगा, तो वह हो जाएगा सूती संत के लिए विश्राम घर हो जाएगा। तो आपका डी का हो जाएगा दूसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए 4 आंसर सही हो जाएगा। आपका सही मिलान होगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए पहले आ जाएगा पहले का तीसरे में, और दूसरे का हो जाएगा चौथे में, और तीसरे का हो जाएगा पहले में, और चौथे का हो जाएगा दूसरे में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? तो प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? तो वह हो जाएगा प्रतिपादक शिक्षण के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर क्रोट की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है, तो वह हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम से। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नीचे ऊपर हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो वह हो जाएगा इनाम गांव में। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है? तो पृथ्वी दिन कहलाता है तो वह हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, तो वह पृथ्वी दिन कहलाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? वह हो जाएगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। तो कालक्रम के अनुसार 13वीं और 15वीं शताब्दी से बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम हो जाएगा, तो वह हो जाएगा तुर्की खलजी और तुगलक सैयद हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लद्दाख के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। जो गलत हो जाएगा, इसके दक्षिण में काकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित हैं, जो आपका देखिए लद्दाख के बारे में गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कल 2023 का आपको PYQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जनवरी का SST का, तो उसको जरूर देखिएगा और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। और देखिए जैसा कि सभी जानते हैं आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी।